कयासों और अटकलों की हवा निकल चुकी है। ये तय है कि आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बीजेपी का चुनावी चेहरा होंगे। इस बीच भाजपा के मुकाबले के लिए तैयार समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव को अगड़ा वर्सेस पिछड़ा बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। पिछले चुनावों की तरह इस बार भी बीजेपी पिछड़ी जातियों से कुछ छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाकर पिछले और जाति पिछड़ा वर्ग को जातियों पर विश्वास बरकरार रखने की रणनीति तैयार कर रही है। लेकिन सपा भाजपा के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर ये जाहिर करेगी कि वो पिछड़े, अति पिछड़े और दलित वर्ग से झूठी हमदर्दी जताकर वोट जरूर लेती है, लेकिन मुख्यमंत्री स्वर्ण वर्ग का ही बनता है। दूसरी तरफ सपा इस बार अपने पारंपरिक वोट बैंक की वापसी करवाने और उन्हें विश्वास जताने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इस तमाम कोशिशों में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बीजेपी के पैटर्न पर रालोद के अतिरिक्त पिछड़ी जाति के जनाधार पर आधारित कुछ छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाने का ऐलान कर चुके हैं। संभावना यही है कि बीजेपी और सपा चुनाव में आमने सामने होंगे। ये भी तय है कि ये दोनों दल किसी बड़े दल से गठबंधन न करके चुनावी रण के पिछड़ी जाति के छोटे दलों के गठबंधन की ताकत से अपनी किस्मत आजमाएंगे। दूसरी तरफ ये भी संभावना है कि कांग्रेस और बसपा का भी किसी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं होगा। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को अब पिछड़ों पर भरोसा है। भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस जैसे यूपी के 4 बड़े दलों के बयानों और तेवरों को देखकर इतना तो संकेत मिल ही गया है कि कौन किसके साथ चुनाव लड़ेगा और कौन अकेला लड़ेगा। बसपा का भाजपा से अप्रत्यक्ष रूप से दोस्ताना का रिश्ता बन सकता है। भाजपा से सपा की सीधी लड़ाई के अनुमान है और बसपा सपा को कमजोर और भाजपा को मजबूत करने की भूमिका निभाएंगे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि भाजपा से बसपा की मिली भगत में बसपा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है, जिससे कि सपा को नुकसान और भाजपा को फायदा पहुंच सकता है। दूसरी तरफ ये भी संभावना है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण को सपा के अखिलेश यादव अपने गठबंधन में शामिल करके बसपा को झटका दे सकते हैं। बसपा यदि AIMIM के साथ मुस्लिम, दलित जैसी सोशल इंजीनियरिंग की कमेटी का प्रयोग नहीं भी करती है, तो भी ये तय है कि भाजपा के रास्ते आसान और सपा के लिए मुश्किल खड़ी करने के लिए मायावती उन विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम उम्मीदवार खड़े कर सकती है जहां सपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हो। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को इन संभावित खतरों का अंदाज है, तभी इन तमाम खतरों से बचने और भाजपा को टक्कर देने के लिए चुनाव को अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने पर काम कर रही है, जिससे ये चुनाव हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के बजाय जातिगत आधार पर केंद्रित हो जाए। यही कारण है कि सपा ने बसपा के विधायकों से रिश्ता कायम किया और कई जातियों के छोटे दलों के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। साथ ही अखिलेश यादव ने भी अपने चाचा शिवपाल यादव के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को भी सपा गठबंधन में शामिल होने की दावत दी है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बातचीत भी हो चुकी है। संभव है कि दिल्ली से सटे यूपी में विधानसभा क्षेत्र और संजय सिंह के गृह जनपद सहित कुछ इलाकों में सपा चंद सीटों और आप पार्टी के लिए छोड़ दे, जिससे कि आप पार्टी का सपा के साथ गठबंधन का मार्ग प्रशस्त हो सके। जाहिर है कि सपा की ये सारी कवायद भाजपा के उस राजनीति की तोड़ के रूप में देखा जा सकता है, जिससे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के राज्य को बचाया जा सके, साथ ही किसी भी हालात में सेकुलर वोट को बांटने से भी रोका जा सके। DNP इंडिया से विभाकर झा की रिपोर्ट।